नमस्कार। जन जन की बात में मैं जुबी निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मुद्दा है बदलता हुआ मीडिया और बदलता हुआ समाचार। ये स्टूडियो वाला सत्याग्रह कब तक चलेगा? 6:45 तक। देखिए, निश्चित रूप से जब तक आप शब्द वापस नहीं कराएंगे संबित पात्र जो अशोक मैं वापस कराऊं? एक सेकंड वापस कराइए। आजकल हर कोई टीवी स्टूडियो में आकर यही कहता है शब्द वापस कराइए। मैं यहाँ पर बैठकर कोई चल डिबेट में आपने खुद कहा कि आप सुन नहीं पाई क्या हो रहा था, जिस प्रकार का चिल्ला चोट वहां चल रहा था। मुझे कहना था जूते मारो गद्दारों को, मेरे मुंह से गलती से राहुल निकल गया। मगर कई टीवी चैनल ने तो मर्यादा की सारी रेखाएं पार कर दी हैं, जैसे कि आर भारत रिपब्लिक के अर्नब गोस्वामी जी को ही लीजिए। बिना चीखे चिल्लाए तो उनका काम ही नहीं चलता। वो जब किसी से सवाल पूछते हैं तो लगता है कि देश के मुखिया ऐसा सवाल कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, मुखिया भी इस तरीके से सवाल नहीं करते। जिस बदतमीजी के साथ वो अपनी बात को रखते हैं या किसी का संबोधन करते हैं, उससे तो ऐसा लगता है जैसे वो पूरे देश के गॉडफादर हैं। क्या इसी को पत्रकारिता कहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है, आप नहीं। जनता बड़ी है, उद्धव ठाकरे या शरद पवार नहीं। सत्ता नहीं, जनता बड़ी होती है। इसलिए मैं तो सवाल पूछूंगा। अब मैं और ताकत से भी सवाल पूछूंगा। आप सवाल पूछिए, सवाल पूछना आपका अधिकार है, लेकिन सवाल पूछने का एक तरीका और सलीका होता है। पाकिस्तान को अब लव लेटर लिखने बंद होने चाहिए। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। 56 इंच सेना है मेरा। देखिए, मोदी जी का इन्होंने अच्छा मिमिक्री किया। मिमिक्री नहीं किया, असलियत खोली है। भाई 56 इंच की सीना कहाँ है? कम से कम मोदी जी ने ये तो नहीं कहा अरे शिकंजी वाला तो कोका कोला बेच। इससे शिकंजी वाला कहाँ से आ गया? आप पूरे विश्व का टेलीविजन देखिए, कहीं भी इतने भद्दे तरीके से सवाल नहीं पूछा जाता है जो किसी की मौत का सबब बन जाए। टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना, तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका। हद तो यह है कि यह चीखने चिल्लाने वाली पत्रकारिता अब मौत को भी दावत देने लगी है। अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता एक टीवी चैनल के डिबेट के दौरान हार्ट अटैक का शिकार बन गए। मीडिया को क्या यह दिखाई नहीं देता है? मीडिया को क्या शालीन तरीके से अपने विचार और सवाल रखने का मौका नहीं मिलता है? क्या हर जगह चीखना चिल्लाना जरूरी है? क्या किसी की जिंदगी के साथ खेलना भी जरूरी है? कई अहम सवाल हैं जो राजीव त्यागी जी की मौत के साथ उठ रहे हैं। संस्थाओं को हमने बचा के रखा। हमारा राष्ट्रवाद था जो हरित क्रांति लेकर के आए। हमारा राष्ट्रवाद था जो श्वेत क्रांति लेकर के आए। हमारा राष्ट्रवाद था जो कंप्यूटर और IT लेकर के आए। हमारा राष्ट्रवाद था जो पंचायती राज व्यवस्था लेकर के आए। हमारा राष्ट्रवाद था जिसने दल बदल कानून को रोकने का काम किया। हमारा राष्ट्रवाद था जो 18 साल के नौजवान को रोजगार देने का काम किया। हमारा राष्ट्रवाद था जिसने नौजवानों को अधिकार देने का काम किया और उन लोगों को अधिकार देने का काम किया जिनको राइट टू फूड से लेकर मनरेगा से लेकर राइट टू वर्क से लेकर हर चीज देने का काम किया। हमने चौथे नंबर की फौज बनाई और पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने का काम किया। हमारे जाबाज राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव त्यागी का अचानक दुनिया से चले जाना न केवल कांग्रेस परिवार बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की पैरोकारी करने वालों के लिए एक बड़ा झटका है। एक सामान्य कार्यकर्ता से अपनी राजनीतिक जीवन को शुरू करने वाले राजीव त्यागी जी लोकतांत्रिक मूल्यों, गांधीवादी विचारों, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण भाव से जुड़े रहे। यही कारण है कि उनके निधन पर श्री राहुल गांधी जी ने उन्हें कांग्रेस का बब्बर शेर बताते हुए याद किया। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में जमीन पर किसानों के लिए संघर्ष करना हो या टीवी डिबेट के जरिए अधिकारों की आवाज बुलंद करना हो, राजीव त्यागी जी सदैव जुझारूपन से डटे रहे। साथियों, ये देश के लिए संकट का समय है। ऐसे समय में हमें एकजुट होकर के भारत माता के लिए और अपने देश की एकता अखंडता के लिए संघर्ष करना है। राष्ट्रवाद से लेकर वर्तमान के नफरत भरे माहौल के खिलाफ वो बेबाकी से बोलते रहे, कभी सच कहने से झिझके नहीं। विपक्षी प्रवक्ताओं द्वारा अपशब्दों, निजी टिप्पणियों, बेहुदा आरोपों, अतार्किक तथ्यों के बावजूद वो सदैव विनम्रता से ही जवाब देने के पक्षधर रहे और निजी जीवन में भी वो इस स्वभाव को व्यवहार में लेकर आए।
अपनी आखिरी डिबेट में भी वो विपक्षी प्रवक्ता की भद्दी टिप्पणियों के बावजूद, निजी आस्था को अनर्गल टिप्पणियों से रोंदे जाने के बावजूद और निम्न स्तरीय भाषा के इस्तेमाल के बावजूद संयमित बने रहे। अपने जीवन के आखिरी क्षणों में नफरत भरे माहौल के बीच भी संयमित रहना ही किसी को राजीव त्यागी बनाता है। अब तो बहुत दिनों के बाद कांग्रेस की भी आंखें खुल गई हैं, जब उन्होंने अपना एक बब्बर शेर खो दिया। एक साथी के चले जाने के बाद उन्होंने इस तरह की पत्रकारिता के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। Rajiv's death should become the trigger for television channels to revisit this debate format with 10 people on a program. These debates are no longer structured discussions. They resemble WWFs. They only serve to generate television rating points for television channels, which translate into revenue streams because there is no subscription revenue available, and they completely and absolutely vitiate both the political and the social atmosphere of the country. In the past couple of years, the kind of language which is used on television channels, the maa bhain ki galis which are uttered by certain panelists, should be cause for the Ministry of Information and Broadcasting to decisively intervene and cancel the licenses of such television channels, for they totally contravene the program and advertising code, which is the intrinsic licensing condition of these television channels, especially in the context of the Cable and Television Networks Regulation Act of 1995. एक बात और अब सामने आ गई है। आप देख रहे होंगे कि अब मीडिया दो भागों में बट गया है, एक सत्ता पक्ष का मीडिया और दूसरा विपक्ष का मीडिया। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि मीडिया सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछती थी, लेकिन अब मीडिया विपक्ष से सवाल पूछती है। ये नई पत्रकारिता की एक नई सूरत हाल आ चुकी है सामने। ये समाचार न देकर के बीजेपी के एजेंडा चलाते हैं। ये समाज में नफरत, हिंसा, कट्टरता, द्वेष, बेमनस, गुस्सा दिलाने का कार्य कर रहे हैं। इस पर तत्काल अब रोक लगाने की आवश्यकता आ गई है। सारे जो मीडिया हाउसेस के मालिकान हैं, उन्हें भी इस पर तत्काल कदम उठाते हुए इस तरह की जो कृत्य उनके मीडिया हाउसेज में हो रहे हैं, जो बहस हो रहे हैं, उन पर रोक लगावें और ऐसे जहर उगलने वाले जो एंकर्स हैं उनको भी इस मीडिया हाउस से अपने कार्यक्रमों से दूर रखें। लेकिन अब टीवी पत्रकारिता को घृणा की दृष्टि से और मजाक का मुद्दा समझा जाता है। सबसे पहले तो डिबेट का टाइटल ऐसा चुना जाता है जिससे समाज में बंटवारा हो सके, जिसमें भाई से भाई को लड़वाया जा सके, जिससे समाज के बीच में वैमनस्य पैदा हो सके। उस टाइटल में बिना डिबेट के ही सत्ताधारी दल को विजयी घोषित कर दिया जाता है। उसके पश्चात जैसे ही डिबेट चालू होती है तो सारे सवाल कांग्रेसी प्रवक्ता से पूछे जाते हैं, जो 6 साल से अधिक समय से देश में राज चल कर रहे हैं। उनके लिए कोई सवाल नहीं होता है। जब सत्ताधारी दल के लोग हमारे ऊपर ओछी टिप्पणियां करते हैं, हमें गाली देते हैं, हमारे माता पिता के लिए ओछी बातें कहते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के लिए ओछी बातें कहते हैं, हमारे धर्म के लिए ओछा बोलते हैं, हमारे पहनावे पे ओछी बातें करते हैं, हमारे सिर पे लगे हुए तिलक के लिए ओछी बातें करते हैं, उनको कोई नहीं रोकता है। पहली बात तो हमें वापस जवाब देने का समय ही नहीं, पर्याप्त समय ही नहीं दिया जाता है, और अगर पर्याप्त समय दे दिया जाता है तो हमारी आवाज को धीमे कर दिया जाता है। अगर आवाज धीमे नहीं की जाती है तो अचानक से ब्रेक लेने का याद आ जाता है। अगर ब्रेक नहीं लेते हैं तो तकनीकी कारणों से हमारे से संपर्क टूट जाता है। क्या इन सब चीजों के लिए हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? क्या इसके लिए हमारे पुरखों ने हमको हमारा संविधान दिया था? आप सोचिएगा साथियों। एक समय था जब टेलीविजन पत्रकारिता गौरव का नाम था। लोग टीवी पत्रकारिता से जुड़ना चाहते थे। स्वागत है आपका मैंडेट लोकमत कार्यक्रम में। ये डिस्कशन जो इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रही है सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर दूरदर्शन केंद्र से।
इस वक्त आज आपने ड्रामा देखा है दिन भर लोकतंत्र का। कई जगह आपने देखा है आपसी टकराव नेताओं की और उसकी टंकार आप तक पहुंचती रही है दिन भर। कई सिंहासन हिले हैं आज, कई ताज गिरे हैं। और देखिए यहाँ पर हमारी बाईं तरफ हैं देश के दरअसल वीआईपीज, वो लोग जिन्होंने जो हमारी दाहिनी तरफ है उनको वीआईपीज बनाया। अनेक नेतागण हैं यहाँ पर और जल्दी से आपका परिचय इनसे करवा दो। जाने माने चेहरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी, राजेश पायलट जी जो कांग्रेस के हैं और जो मंत्री हैं, रामविलास पासवान जी जनता दल कांग्रेस और मंत्री हैं, जसवंत सिंह जी बीजेपी और एकमात्र हमारे मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर शेखर गुप्ता जो कि पत्रकार है। राजेश पायलट जी आपसे पहला सवाल करें, बहुत बुरा लग रहा है कि आज सवाल के लिए हमेशा स्वागत है। नहीं सवाल तो हमारा भी बुरा नहीं, आपको बहुत बुरा लग रहा है जो आपके रिजल्ट आए हैं। काफी आपकी कहिए तो मैं तो कहने वाली थी पिटाई हुई है। प्रजातंत्र में ये पिटाई और शाबाशी चलती रहती है, कभी पिटाई होती है कभी शाबाशी चलती है, तो ये जरूर है कि हम लोगों के लिए चिंता की और थोड़ा आश्चर्य की बात भी है। बात कुछ समय पहले की है जब समाचार और समाचार जगत के पत्रकारों के लिए मन में इज्जत होती थी, सम्मान होता था। कल से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। मध्य प्रदेश और मिजोरम में इस महीने के अंत में जारी होगी। विश्व वैज्ञानिक अकादमियों का जनसंख्या सम्मेलन कल नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। कांग्रेसी सदस्यों ने इस पर जोरदार आपत्ति की, लेकिन अब बिल्कुल मामला अलग हो चुका है। अब समाचार और समाचार जगत के लिए लोगों के मन में सम्मान की जगह घृणा पनपने लगी है। लोग समाचार को अब कॉमेडी की नजर से देखने लगे हैं। अभी 9 बजे का न्यूज देखा है, जो आदमी अपने आप को जर्नलिस्ट बुलाता है, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता, नहीं तो क्या पता डेफेमेशन केस हो जाए, पर नाम लेने का जरूरत है क्या? द नेशन ऑलरेडी न्यूज। इसका एक पैटर्न है, रोज रात को एक बंदे को पाकिस्तान से बुलाएगा और उसको अपना फीलिंग बताएगा। सवाल ही नहीं है, ये फीलिंग बता रहा है। जनरल चीमा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, पाकिस्तान इज अ रोड नेशन, दैट्स व्हाट टोटली या No. Don't shout over me, Mr. Kumar. Mr. Kumar, don't, Mr. Kumar, don't shout. Mr. Kumar, don't shout over me. Who are you? Who are you to pass such a personal remark? Shame on you. Mute him right now. I said mute him. Shame on you. You shameless man. You should be arrested for this. You're a disgrace to society and to this world. Have you no shame? Shameless. ever. I have not completed my nervous. I have 4 nervous to go. I would like to complete my nervous. You had your chance. Now let me complete my nervous. Never. And the last never, I want it louder than the others, so can you just amplify it? Never. Yeah, we've all understood that, but I've been sitting here for the last 45 minutes and you have not asked me anything. How dare you interrupt me when I'm speaking to you? How dare you? I mean, where do you come from? Where is the audacity? I mean, what kind of person comes on my show and behaves like this? But I have evidence that might be helpful. Did you get the evidence from me? No. Was that evidence created by me? No. Have I okayed the evidence and said to you that this is the right evidence? No. Then how the hell? And I'm saying the word hell. I don't care if the teachers are watching. It's a teacher's day weekend. I don't care. How the hell can it be relevant evidence? I have decided the evidence. You know that. I have already decided the arguments. I have decided the defense. I have decided the judgment. And I will decide the sentencing. I have the proof in my hands. समाचार अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। हम यह बात टीवी समाचार की कर रहे हैं, अखबार के तो अब भी वही मायने हैं जो पहले थे। टीवी जगत की पत्रकारिता बिल्कुल अब ओछी हो गई है। समाचार के नाम पे सिर्फ चीखना चिल्लाना ही रह गया है। जो ज्यादा चिल्लाएगा वो ज्यादा टीआरपी लाएगा। इस प्रतिस्पर्धा में चीखने चिल्लाने की एक नई परंपरा की शुरुआत हो चुकी है कि सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक बहस में जिस तरह की जहरीली बातें कही जा रही हैं, जितना विषाक्त बना हुआ है, उसका अंत होना ही पड़ेगा। और खासकर टीवी चैनलों पर होने वाली बहस,
व्यक्तिगत हमले होते हैं, गाली गलौज हो रही है, अनर्गल अनर्थक बातें कही जाती है, हिंसा और उत्तेजना फैलाई जाती है और निरंकुश बातें कही जा रही है। एंकर कहीं पर या तो चुप हो जाते हैं या वो भी चिल्लाने लगते हैं। 12-12 स्क्रीन होती है, लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। इन बहसों का क्या मतलब है? और इन बहसों के बाद सोशल मीडिया पर होने वाली और भी भद्दी बातें जरूर कहीं ना कहीं दिल पर ठेस पहुंचाती है। मैं तो टीवी जगत से ही आई हूं, एडिटर रह चुकी हूं, एंकर रह चुकी हूं और कहीं पर दिल पर हाथ रख के ये बात कहूंगी कि बहस को गरिमामय बनाना और का दायित्व हम सब पर है, सब वक्ताओं पर है, सब पैनलिस्ट पर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इसका सबसे बड़ा दायित्व कहीं ना कहीं टीवी एंकरों पर है। आप पर जिम्मेदारी है कि आप निरंकुश प्रवक्ताओं पर, निरंकुश पैनलिस्ट पर अंकुश लगाइए, बहस को गरिमामय बनाइए और बहस को पुनः एक विचारहीन बहस बनाइए जिसपे मूल मुद्दों पर बात हो, जिसपे असल मुद्दों पर बात हो, कोई निष्कर्ष निकले, कोई सलूशन निकले, सिर्फ गाली गलौज करने का एक माध्यम मात्र न रह जाए। आजकल की पत्रकारिता घर घर में बहस छिड़ रही है। घर घर में सत्ता और विपक्ष का माहौल बन गया है। घर घर में लड़ाई झगड़े की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में एक बात यह है कि बिल्ली के गले में घंटा बांधेगा कौन, ये सोचने की बात है। आखिर कौन है जो इन चीखते चिल्लाते पत्रकारों पे लगाम लगाएगा? ये एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है और एक ज्वलंत प्रश्न है कि आज टीवी डिबेट्स हैं जो वो तथ्य पे नहीं बल्कि शोर शराबा, व्यक्तिगत हमले का तड़का लगाने वाली एक अखाड़ा और एक दंगल बन चुकी है। इन जहरीली टीवी डिबेट्स पे सत्य उजागर नहीं होता बल्कि सनसनी फैलाई जाती है और ये विषय इसलिए अहम है चर्चा करनी क्योंकि ये प्रवक्ता की सेहत को, दर्शक की सेहत को और एंकर की सेहत पे भी असर सीधा सीधा डालता है। जो एक प्रवक्ता या एंकर अमर्यादित होकर एक दूसरे को ज्यादा नीचा दिखाता है उसकी वाहवाही होती है और उतनी ही सनसनी और टीआरपी ऊपर हो जाती है। ये रुकना होगा और ये अहम है जरूरत है। इसलिए मैंने व्यक्तिगत तौर पे भाजपा सरकार को, मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को एक पत्र लिखा है और दरखास्त की है कि कोड ऑफ कंडक्ट, एक एडवाइजरी जारी की जाए हर मीडिया चैनल को कि बहस का एक स्तर होना चाहिए। चाहे प्रवक्ता हो, एंकर हो या इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हो, वो मान सम्मान और भाषा की मर्यादा लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सकते। हर मीडिया हाउस को ये कड़ा संदेश पहुंचना चाहिए कि एक अच्छी डिबेट कराना, सेहतमंद डिबेट कराना उनका कर्तव्य है और दायित्व है और ये जिम्मेदारी सब पे लगती है, किसी एक व्यक्ति पे नहीं लगती। आइए हम बात करते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट राजीव मिश्रा जी से, जो इन दिनों टीवी चैनलों पर उनके पैनल में दिखाई देते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या होता है वहां पर। देखिए, अगर मेरी राय में अगर अभी आप देखेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल डिबेट शो हो रही नहीं गया। डिबेट शो का मतलब होता है एक ऐसा हेल्दी डिस्कशन जिसमें से देश की जो समस्याएं हैं या जो राज्य की समस्याएं हैं उसका कुछ समाधान निकलने की बात हो। भले उसका पक्ष और विपक्ष दोनों हो, लेकिन उसको अच्छे तरीके से हेल्दी डिस्कशन के द्वारा आप उसको लाएं। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो डिबेट शो चल रहे हैं, अगर आप मेरी बात को अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो मैं आपको बोलता हूं कि आजकल जो डिबेट शो चल रहे हैं वो तो दंगा भड़काने वाला डिबेट शो चल रहा है। आज ऐसी स्थिति है कि दो पार्टी के कार्यकर्ताओं में कैसे मारामारी हो जाए, दो संप्रदाय के लोगों के बीच में कैसे मारामारी हो जाए, दो भाषिक लोगों के बीच में कैसे मारामारी हो जाए। आजकल सारे डिबेट इस तरीके के चलाए जा रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक है। मैं बोलता हूं कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसकी बातों पर लोग भरोसा करते हैं, जिसके ऊपर एक विश्वसनीयता है लोगों की। वैसी स्थिति में अगर मीडिया में इस तरह के अगर जिस तरीके का अभी डिबेट चल रहा है कि लोगों को हाइपर टेंशन कर देता है, आपने देखा होगा कई बार डिबेट में ऐसा सिचुएशन भी आया कि लोग मारपीट करने को उतारू हो गए, एक दूसरे को धमकाते हुए आगे बढ़ने लगे हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर यह हाइपर टेंशन का सूचक है, क्योंकि इसी तरह की बातें बोली जाती हैं, एक दूसरे के खिलाफ इतना गंदा और असभ्य भाषा का इस्तेमाल होता है कि लोगों का गुस्सा बढ़ना जायज है। और वैसे में गुस्से में आकर करके गुस्से में आना ही इसको हाइपर टेंशन बोलते हैं। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकारिता के इस स्वरूप को बदलना होगा। इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। पत्रकारों को बदतमीजी से
बात करने और सवाल पूछने के तरीकों को बदलना होगा, उन्हें शालीनता लानी पड़ेगी, उन्हें सभ्यता लानी पड़ेगी। मीडिया को, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज देश में नफरत फैलाने का काम, बंटवारा करने का काम, चाहे धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, भाषा के नाम पर, मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से सबसे ज्यादा हो रहा है। राजनीतिक दलों की, न्यूज चैनल्स की, एंकर्स की और सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जहर उगलने वाली डिबेट और बहस ना करें, कि गाली गलौज के माध्यम से एक दूसरे को उकसाने का काम ना करें, उत्तेजित करने का काम ना करें। जितनी गाली देता है, आजकल माँ बहन की गाली दी जा रही है, जितना खराब एक दूसरे के बारे में कहता है उतना ही चैनल को ज्यादा टीआरपी मिलती है। ऐसा क्यों है, ये सोचना पड़ेगा हमें और याद रखना पड़ेगा कि खीरा मुखते काटिए, मलियत नमक लगाए और रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। इसे याद रखें। जन जन की बात में आज बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक आप मुझे ज़ुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्ते।